नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 23 ऑफ जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। जी हाँ, फाइनली जो आप लोग सबको इतने दिन से कमेंट्स कर रहे थे, नीचे पूरा यूट्यूब भरा हुआ रहता था, बहुत बार देखा मैंने, वो वेट आपका आज पूरा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी भद्र आईएएस एकेडमी ने लॉन्च कर दिया है अपने 1 ईयर करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस। जी हाँ, इफ यू एट ऑल वांट टू सब्सक्राइब टू दीज थिंग्स देन यू विल बी गेटिंग द हार्ड कॉपीज ऑफ 1 ईयर का असम रिलेटेड करंट अफेयर का कंपाइलेशन एज वेल एज 1 ईयर का नेशनल लेवल का करंट अफेयर का कंपाइलेशन, राइट, विथ a data set of 600 MCQs। जी हाँ, which will be 100% focusing on Assam static portion। यही नहीं, ये जो 1 ईयर असम करंट अफेयर्स रहेंगे, प्रॉपर सेग्रीगेशन रहेगा। जी हाँ, सेक्शन वाइज डिवीजन किया हुआ रहेगा, वेरियस सेक्शंस का वहां पे आप लोगों को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल थिंग। सो इफ यू एट ऑल वांट टू गेट दीज हार्ड कॉपीज यू कैन कॉल ऑन टू दीज नंबर्स। यस, रिमेंबर, ये नंबर अलग नंबर्स है, राइट। इनको आप कांटेक्ट कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज सोर्सेज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला यहां पे न्यूज असम ट्रिब्यून का लिया गया है। शाराय देव मैदान न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने रिसेंटली कहा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सेंड द प्रपोजल टू यूनेस्को दैट नॉमिनेट किया जाए ये चराव देव मैदान, जो क्या अहोम किंगडम का एक बहुत ही मार्वलस आप बोल सकते हैं, एक रिमेम्बरेंस है, सिंबॉलिक सेंटर है अहोम किंगडम का, उसको कन्वर्ट किया जाए टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो चरायदेव मैदान के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसको कहा जाता है आसाम का पिरामिड। जी हाँ, पिरामिड ऑफ आसाम भी कहा जाता है। इनफैक्ट यह अहोम किंगडम के ओरिजिनल कैपिटल थे। देखो, चरायदेव अनडाउटेडली अहोम किंगडम का एक सिंबॉलिक सेंटर है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अहोम किंगडम की जो कैपिटल्स है शिफ्ट करती रही, बट स्टिल ये जो रीजन है ना, एक बहुत ही सिंबॉलिक है, क्योंकि ये रीजन ही बिल्ड किया गया था बाय चाओलांग सुकाफा, जो क्या फाउंडर थे अहोम डायनेस्टी के, राइट। कब? 1229 सीई को। नाउ ये लोकेटेड कहां है? नागालैंड के फुट हिल्स पे। जी हां, अगर आप शिवसागर से 3 किलोमीटर नागालैंड के तरफ जाइएगा ना अराउंड, तो वो फुट हिल्स में आपको ये चरावदेव मैदान आपको देखने को मिलेगा, जो क्या सैक्रेड ब्यूरियल कंटेन करता है अहोम किंग्स का, अहोम क्वींस का, एज वेल एज अहोम्स के जो एंसेस्ट्रल गॉड्स थे ना, उनके भी रिमेन्स यहां पे हमें देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया में हेरिटेज साइट्स के लेकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में अराउंड 40 है, राइट। टोटल कल्चरल हेरिटेज साइट जिसमें 32 है, और बाकी 8 जो है वो नेचुरल और मिक्स साइट में। देखो, कल्चरल हेरिटेज साइट 32 है ना, नेचुरल साइट्स 7 है और मिक्स साइट 1 है, तो क्या हुआ 32 7 + 1 कितना हुआ 40 हुआ ना टोटल, है ना। तो नेचुरल साइट्स में कौन कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेटिव एरिया, और कोलादेव नेशनल पार्क, राइट। वैसे ही मिक्स हेरिटेज साइट में एक है, जो क्या है, कैंचनडोंगा नेशनल पार्क, राइट। ना कैंचनडोंगा से यहां पे आप कुछ कंफ्यूज मत हो जाइए, ये एक ही चीज है, कंचनजंगा, ठीक है, तो सिर्फ नाम अलग है। एनीवेज, बात एक ही चीज है ना। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्टेड, जो कि पहला इंडिया में लिस्ट किया गया था, उसमें कौन कौन थे? 1983 को, पहली बात तो बता दे रहा हूं, ये लिस्ट किया गया था। उसमें थे ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव और इल्लोरा केव, ठीक है। और लेटेस्ट जो एडिशन 2021 में किया गया है, उसमें आता है हड़प्पा सिटी ऑफ धोलावीरा, ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, जो कि 39 साइट है, और हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा तो था, ये 48 साइट्स था, ठीक है। अच्छा, कंट्री जिसका सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कौन है? सबसे पहले आता है इटली 58, उसके बाद आता है चाइना 56, उसके बाद आता है जर्मनी 51, फ्रांस 49 और स्पेन 49। इंडिया जो है ना, वो 6th इन नंबर है ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द होल वर्ल्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Y20 समिट टू बी हेल्ड इन गुवाहाटी। ना, Y20 समिट है क्या? देखो, पहली बात तो ये सोर्स लिया गया असम ट्रिब्यून का, ओके। सो ये पहला एवर समिट है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, जो क्या फोकस करता है ऑन द थीम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क,
climate change and disaster risk reduction, peaceful building reconciliation and youth in democracy. Now नाम से क्या पता चलता है, Y20 Youth 20, राइट? तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है दुनिया भर के यूथ्स को एक अपॉर्चुनिटी, उनको कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दैट इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके वो अपने ओपिनियंस दुनिया को सुना सके। क्योंकि अभी तक देखिए यूथ का जो बोलबाला ज्यादा नहीं था, जो भी कोई भी डिसीजंस लिए जाते थे वो वेरी सरकार के द्वारा लिए जाते थे, ठीक है? अब ये जो फोरम है ना, ये स्पेसिफिकली यूथ्स के लिए भाई। देखो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट ये जो बोलेंगे इस फोरम में वही अप्लाई हो जाएगा, बट इससे जो है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है दैट आप वर्ल्ड स्टेज में, आप फ्यूचर में जो दुनिया को कैसे, आप ही को तो टैकल करना है, राइट? सो एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यूथ 20 will focus on global youth leadership and partnership. In fact, priorities areas of summit point जो है वो है अर्जेंसी, बहुत अर्जेंट है, क्योंकि अगेन वर्ल्ड जो है उसको रियलिटी से हम लोग को देखना पड़ेगा दैट यस दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया चेंज के साथ साथ जो है यूथ्स भी आगे आ रहे हैं एंड इस पूरी दुनिया में सबके साथ हमें आगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब यूथ के साथ भी डेवलपमेंट, यूथ के साथ डेवलपमेंट मतलब वी नीड टू मेक श्योर दैट उनके साथ प्रॉपरली सर्वाइव और हम लोग थ्राइव कर सके, राइट? नेक्स्ट, लेपर्ड 2 टैंक रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि जर्मनी को प्रेशर दिया जा रहा है और बोला जा रहा है देखिए भाई आप अपना जो लेपर्ड 2 टैंक है उसको यूक्रेन को दीजिए, राइट? सो क्यों दिया जा रहा है आपको तो पता ही है यार, यूक्रेन इसके सिचुएशन में। सो एनीवेज, लेपर्ड 2 ये जो है ना वर्ल्ड का लीडिंग बैटल टैंक है जो क्या जर्मन आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है फॉर डेकेड्स। इनफैक्ट सिर्फ जर्मन आर्मी नहीं, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस को ये यूज करते हैं। कनाडा, इंडोनेशिया ने भी इसको यूज किया है। इनफैक्ट इसने सर्व किया है वेरियस अफगानिस्तान, कोसोवो, सीरिया के भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पे ये टैंक, राइट? सो टैंक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीजल इंजन है, पहली बात तो नाइट विजन इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, यही इसी के साथ साथ इसमें लेजर रेंज फाइंडर्स लगे हुए हैं जिससे कितना दूर में वो ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर डिस्टेंस इस पे मेजर किया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं एम करती है, बेटर एम मतलब करती है टू मूविंग टारगेट्स। यस एब्सोल्युटली। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, जो क्या इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया रेजोल्यूशन लाया गया था एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी और इसको फाइनली अडॉप्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। तो सवाल होता है ये एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी जो रेजोल्यूशन इंडिया सपोर्ट कर रही थी क्या है भाई? ये देखो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी जो है ना ये फोकस करता है प्राइमरीली ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड साथ ही साथ ऑन एजुकेशन फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रिलेशन टू सिविक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल एंड कल्चरल स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली बनी क्यों हुई है, कौन से स्फेयर्स की बनी हुई है? यही तो है सिविक स्फेयर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल, राइट? तो सब चीज में नॉलेज होना। रिसेंटली इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट हमारे जो केरला का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ना दैट हैज बिकम देश का हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। देखो अगेन ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर दैट आप इस पर प्रिपरेशन करें, राइट? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है गूगल को टू स्टे ऑन द सीसीआई ऑर्डर। देखो एक्चुअली क्या है ना, गूगल आपको पता है दैट गूगल का सर्वर है वो कुछ भी मोनोपोली है काइंड ऑफ गूगल का दुनिया भर में, राइट? तो गूगल अपना मोनोपोली का गलत फायदा तो नहीं उठा सकती है ना। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है दैट हमारे देश में जो कहीं पर भी अगर कंपटीशन को अगर कोई थ्राइव नहीं करने दे तो उसके ऊपर नकल कसने की कसती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है दैट गूगल को फाइन लगाया है अराउंड 1337 करोड़ का। क्यों भैया? क्योंकि गूगल फोर्स कर रही है बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को दैट आप अगर अपना इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें गूगल ऐप पहले से इंस्टॉल करके रखिए। अरे भाई ये क्या है यार, ये तो अगर मेरे को अगर पसंद हुआ तब ना मैं गूगल ऐप इंस्टॉल करूंगा, आप मुझे बोलोगे उसके बाद मैं गूगल ऐप इंस्टॉल करूंगा, ऐसा थोड़ा ना है, राइट? नहीं ना। सो यही बोला गया एज पर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकती कोई भी मैन्युफैक्चरर को दैट आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल ऐप। नो, यू कैन नॉट फोर्स इट, right? It can't restrict uninstalling of its pre-installed app. You cannot restrict it, right? तो but Google देखा जा रहा है नहीं, Google इस पोजीशन को अब्यूज कर रहा है एंड्रॉइड इकोसिस्टम में। इसीलिए देखो और क्या क्या प्री इंस्टॉल्स रहते हैं आप खुद से देखोगे मोबाइल में, आप खुद अपना मोबाइल खोलिए देखिए गूगल सर्च उसमें इंस्टॉल होगा। यस, यूट्यूब बिल्कुल सही है, गूगल मैप बिल्कुल सही है, इंस्टॉल है ना, ठीक है? तो ये सब देखते हुए बेसिकली उनके ऊपर पेनल्टीज लगाए गए हैं। तो अगेन
अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिफ्यूज कर दिया स्टे ऑर्डर जो कि पास किया गया था एनसीएलटी, है ना। नाउ एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है। ये ट्राइब्यूनल है जिसको फॉर्म किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, राइट। इसका इसलिए बनाया गया था जिससे हेयर किया जा सके अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। सो जस्ट रिमेंबर इट। नाउ एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू है इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख, इसका एम क्या है? फॉर रेगुलेटिंग विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर। 4 सेक्टर दिया गया था, उसका सही आंसर जो था वो है एजुकेशन सेक्टर, जो कि आप लोगों ने आंसर सही दिया। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है लियोपार्ड 2 टैंक रिसेंटली जो कि न्यूज में था, ये किन देशों के द्वारा बनाया गया है? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी या फिर रशिया? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।